हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग को हमारे चैनल BTC स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 12th के यानी चैप्टर 3 जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। और यह क्या है? तो एक भाषण है। क्या है? तो भाषण है। यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। जिसके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है ना। यह क्या है? तो भाषण है, याद रखिएगा। ठीक है। तो आइए हम संपूर्ण क्रांति के सारांश को यानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल BTC स्मार्ट क्लासेस को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा गया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म। जयप्रकाश नारायण का जन्म। देखिए, जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? JP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JP। ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1902 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के सारण जिले। कहाँ हुआ? बिहार के सारण जिले। ये पहले यूपी के बॉर्डर पे भी पड़ता है। ठीक है ना। तो सारण जिले सिताब दियारा में हुआ। कहाँ हुआ? तो सिताब दियारा। ठीक है ना। बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में हुआ, जिन्हें JP के नाम से जानते हैं या संबोधित करते हैं। ठीक है ना। JP के नाम से जाना जाता है। और हमारे देश की आवाम या जनता उन्हें लोकनायक यानी उन्हें प्यार से क्या बुलाती हैं? यानी JP जी को प्यार से क्या बुलाया जाता है? तो लोकनायक। क्या? तो लोकनायक के नाम से भी पुकारती है। ठीक है ना। एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, यानी हमारे जयप्रकाश नारायण कैसे थे? तो क्या थे? यानी एक प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी। कैसे? तो समाजवादी नेता थे। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगार और कुव्यवस्था, यहाँ पे गलती लिखा गया। ठीक है ना। यानी भ्रष्टाचार, बेरोजगार और कुव्यवस्था यानी सही व्यवस्था नहीं थी। ठीक है ना। उसके खिलाफ एक क्रांति शुरू किया। ठीक है ना। इस सब के खिलाफ क्या शुरू किया? तो एक क्रांति शुरू किया जिसे संपूर्ण क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं आज के समय में। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखा गया है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के ऐतिहासिक भाषण का एक क्या है? अंश है। यानी उनके भाषण का क्या है? एक अंश है, एक पैराग्राफ है। ठीक है। एक चैप्टर लिखा गया है। ठीक है ना। जो क्या है? तो ये भाषण है, याद रखिएगा। ठीक है। पूछा जाए कि कहाँ दिया गया था? तो पटना। अब पटना में भी कहाँ दिया गया था? तो गांधी मैदान। कहाँ दिया गया था? गांधी मैदान। ठीक है। अब कब दिया गया था? तो 1974 को। कब दिया गया था? 1974 को, याद रखिएगा। ठीक है। डेट याद रखिए, 5 जून। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि संपूर्ण भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुई या की गई। यानी ये जितने उनके भाषण का जो अंश था वो किस रूप में प्रकाशित की गई? तो भाषण के अंश के रूप में। भाषण के अंश के रूप में। ठीक है ना। ठीक है। किसमें प्रकाशित की गई? तो संपूर्ण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की गई। अपने भाषण में, यानी उन्होंने अपने भाषण में, ठीक है, यानी कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। युवाओं को संकेत देते हुए कहा, यानी आज के हमारे देश के जितने भी नौजवान थे, ठीक है, उनको, या नौजवान हैं, ठीक है ना, थे नहीं, हैं, ठीक है, नौजवान हैं, उनको क्या? यानी अपने भाषण के द्वारा संकेत देते हुए कहा। ठीक, क्या कहा? कि हमें स्वराज से नहीं, यानी स्वराज मिल गया है,
हमारा स्वराज यानी देश मिल गया है, ठीक है। लेकिन सुशासन के लिए हमें काफी संघर्ष करने होंगे। सुशासन का अर्थ क्या होता है, यानी सही व्यवस्था, सुचारू रूप से हर एक व्यक्ति को जो चीज चाहिए, ठीक है ना, जैसी व्यवस्था चाहिए उस यानी सही व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, सुशासन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें काफी संघर्ष करने होंगे। संघर्ष का अर्थ क्या होता है, मेहनत परिश्रम करना होगा, ठीक है ना। भाषण के दौरान उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया, यानी वो जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने किनका उदाहरण दिया, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है ना, उदाहरण दिया। और नेहरू जी के यानी नेहरू जी का उदाहरण देते हुए उनके तथ्यों को कहा कि नेहरू जी कहते हैं कि सुशासन के लिए देश की जनता को यानी सही व्यवस्था के लिए देश की जनता को यानी हमारे देश यानी भारत की जनता को, ठीक है ना, अभी मीलों दूर जाना है या चलना पड़ेगा। मीलों दूर का अर्थ होता है कई कोसों दूर अभी चलना पड़ेगा। चलना का अर्थ क्या, परिश्रम करना पड़ेगा, ठीक है। वे आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, यानी जयप्रकाश नारायण जेपी जी क्या कहते हैं कि हमारे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। क्रांति यानी लड़ाई झगड़ा का विचार होगा, मारपीट का नहीं। कहने का अर्थ है अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे, उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो विचार होगा जिन पर आपको अमल करना होगा। अमल का अर्थ क्या है, विचार। आपको उस टॉपिक पे जो जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पे क्या करना होगा, उस टॉपिक में अमल करना होगा, विचार करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर आपको लाठियां भी खानी होंगी। क्या, तो लाठियां भी खानी होंगी। यह संपूर्ण क्रांति है। यह क्या है, संपूर्ण यानी पूरे भारत को लेकर है, ठीक है ना, कहने का उनका अर्थ था, ठीक है ना। संपूर्ण का अर्थ क्या होता है, सभी, संपूर्ण, ठीक है ना। तो यानी संपूर्ण क्रांति है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही जैसे हमारे भगत सिंह लाना चाहते, यानी भगत सिंह का हम लोग का यानी हमारे जो भगत सिंह थे उनका जो उद्देश्य था, जिस प्रकार का वे क्रांति लाना चाहते थे, ठीक वैसे ही, ठीक है ना, यानी जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, यानी भगत सिंह के अनुसार क्रांति लाया। उन्होंने बोला स्वराज से, स्वराज यानी हमारा खुद का राज यानी देश, ठीक है ना, स्वराज से जनता कहरा रही है। कहने का अर्थ है कि हमारे जितने भी स्वराज हैं, ठीक है ना, यानी हमारा देश तो है, लेकिन वहाँ पे देश मिलने के बाद, हमारे देश बनने के बाद भी सही व्यवस्था न होने के कारण, ठीक है ना, हमारे स्वराज की जो जनता है, हमारे देश की जो जनता है, वो क्या कराह रही है, ठीक है ना, यानी तड़प रही है सही व्यवस्था न होने के कारण, ठीक है ना। अब कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो सही रूप से नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। तो भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय चारों तरफ फैला हुआ है। यानी हमारे देश में यही सब अधिकांशतः चीज़ें हैं जो क्या हमारे देश को पीछे कर रही हैं, ठीक है ना, या कर रहा है। कौन कौन, तो भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार और रिश्वत, अन्याय चारों तरफ क्या है हमारे देश में फैला हुआ है। शिक्षा पाकर लोग यानी शिक्षा ग्रहण करके भी लोग ठोकर खाते फिर रहे हैं। यानी आप बढ़िया से पढ़ लिए हैं, फिर भी आपको कहीं भी यानी सरकारी नौकरी इत्यादि नहीं मिल रही है, आप सही स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं कि हमारे नारे तो लगते हैं, यानी हमारे यहाँ नारे लगते हैं, हमारे यहाँ नारे लगते हैं, पर गरीबी हटती नहीं है। कहने का अर्थ है कि गरीबी हटो का नारा दिया गया था, यानी गरीबी हटो यानी गरीबी को हटाओ, ठीक है ना, नारा दिया गया था, ठीक है, लेकिन हटती नहीं है, वह बढ़ती चली जाती है। वह क्या होता है, हमारे देश में बढ़ जाता है, ठीक है ना, हटता नहीं है, बढ़ जाता है। वे अपने भाषण में विद्यार्थियों का आह्वान करते हैं, यानी वे अपने भाषण में विद्यार्थियों को बोलते हैं, ठीक है ना, यानी आह्वान करते हैं कि और कहते हैं कि मात्र यानी कहने का अर्थ है कि मात्र नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। कहने का अर्थ है कि केवल नेतृत्व से हम लोग का काम नहीं चलेगा, हमारा देश का काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको अब खुद अपना नेतृत्व संभालना होगा,
यानी आपको अपनी हक की लड़ाई के लिए खुद आपको नेतृत्व संभालना होगा, ठीक है ना। आगे बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि भविष्य आपके हाथों में है। कहने का अर्थ है कि आपका भविष्य हो या देश का भविष्य हो, आपके हाथों में है, ठीक है ना। किनके हाथों में? आपके हाथों में है। वहाँ उन्होंने यह भी कहा, यानी आगे उन्होंने ये भी कहा या ये भी घोषणा किया कि सबकी बात सुनूंगा। उन्होंने क्या किया? मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंत में जो फैसला होगा वो मेरा होगा। यानी लास्ट में जो हम फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो किनका होगा? तो मेरा होगा। यानी किनका? तो जयप्रकाश नारायण का होगा, ठीक है ना, यानी जेपी जी का होगा, ठीक है। यदि ऐसा नहीं हो सका, यानी यदि ऐसा नहीं हो सका, यानी किसी कारण बस ऐसा नहीं हो सका, तो आपस के झगड़े में, यानी आपसी जो झगड़ा है, ठीक है ना, उस झगड़े में, ठीक है ना, बहसों से, यानी बहसों से हम पता नहीं किधर बिखर जाएंगे। कहने का अर्थ है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया है, वर्षों लिखा जाना चाहिए था, ठीक है ना, याद रखिए। हमें पता नहीं कि वर्षों से हम किधर बिखर जाएंगे, यानी हमको पता नहीं चलेगा इतने साल मेहनत करने के बावजूद भी, ठीक है ना, हम किधर बिखर जाएंगे हमको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो उद्देश्य था क्या था? तो संपूर्ण क्रांति था। क्या? संपूर्ण क्रांति। ये हमारे देश से बेरोजगारी, हमारे देश से क्या? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ठीक है ना, इसको क्या करना था? मिटाना था, हटाना था, ठीक है ना। उनका उद्देश्य यही था। आगे बोल रहे हैं कि वे अपने भाषण के दौरान, यानी जयप्रकाश नारायण अपने भाषण के दौरान अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं, अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने आईएससी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए, यानी आईएससी जब इंटर कर लिए आईएससी से, ठीक है ना, तो आगे पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। यानी हिंदू विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उनको कहाँ पढ़ाई करना पड़ा? तो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। कारण यह था कि हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेज के फंड से चलता था, यानी उस समय अंग्रेज के फंड से हिंदू विश्वविद्यालय क्या था? तो चल रहा था, ठीक है। आगे बोलते हैं कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर का काम किया। यानी कहने का अर्थ है कि जब जयप्रकाश नारायण यानी बाहरी जब विदेश में पढ़ रहे थे अमेरिका में, तो उसके दौरान यानी जब पैसा की उनको यानी कमी थी, ठीक है ना, तो क्या वेटर का भी काम करना पड़ा, बर्तन भी साफ करना पड़ा, ठीक है ना, बर्तन भी उन्होंने साफ किया। लोहे के कारखानों में उन्होंने काम किया, यानी लोहे के फैक्ट्री में भी उन्होंने क्या किया? काम किया है, ठीक है। इतने कठिनाइयों से वे अपनी पढ़ाई पूरी की, यानी बहुत से यानी परिश्रम करके, स्ट्रगल करके उन्होंने क्या किया? अपनी पढ़ाई को पूरी की, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा बुलाई थी या हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे, यानी कई प्रकार के हथकंडे का अर्थ क्या है? कितना उन्होंने प्रयास कर लिया कि इस जो सभा है या इनका जो उद्देश्य है, ठीक है ना, ये जिस चीज़ पे लड़ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इत्यादि पे, उसको क्या करना? तो विफल बनाना। कैसा था? यानी कांग्रेस सरकार की क्या उद्देश्य थी? तो विफल बनाना, ठीक है। उन्होंने कई हथकंडे अपनाए। इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में किया है। यानी कांग्रेस के भी जो मतलब करतूत थे, ठीक है, उसको उन्होंने चर्चा किया अपने भाषण में। बोले लोगों को ट्रेन से उतार दिया गया, यानी लोगों को ट्रेन से क्या किया गया? उतार दिया गया। उन पे लाठियाँ चलाई गई। उन पे क्या चलाया गया? लाठी से उनको पीटा गया, ठीक है ना। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने इसे लोकतंत्र को कलंक माना, यानी कहा कि जिस देश में लोकतंत्र होते हुए भी जनता को दब कर रहना पड़े, ठीक है ना, उनको उनके अधिकार के लिए उनको पीटने की आवश्यकता जब पड़ जाए, उस सरकार मारने पर उतावले हो जाए, ठीक है ना, तो उस लोकतंत्र को क्या माना जाएगा? कलंक, यानी वह लोकतंत्र नहीं है।
वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। जयप्रकाश नारायण उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं जो शांतिमय कार्यक्रमों में, जो शांति से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, यानी उसको यानी दबाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अड़चन पैदा करते हैं। वह कहते हैं कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यानी जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, ठीक है ना, उनकी लड़ाई उनकी गलत नीतियों से है। यानी उनकी लड़ाई किससे है? तो सरकार की गलत नीतियों से है, सरकार के गलत कार्यों से है, गलत सिद्धांतों से है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण ऐतिहासिक भाषण यानी संपूर्ण क्रांति के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति लाना चाहते थे। यानी वे क्या चाहते थे? यानी पूर्ण रूप से संपूर्ण क्रांति को वे लाना चाहते थे, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी, भूखमरी, ठीक है ना, अन्याय इत्यादि की समस्या क्या हो, दूर हो सके, ठीक है ना। सबसे मध्यम वर्ग से लेकर जितने भी वर्ग के लोग हैं उनको उनके जीवन का अधिकार प्राप्त हो सके, पढ़े लिखे व्यक्तियों को सड़कों पर भटकना नहीं पड़े, वे ये चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या नारा दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। याद रखिएगा 1974 में, ठीक है, पटना के गांधी मैदान, ठीक है ना। तब तक के लिए आपका सारांश का यानी 3 जो चैप्टर है यानी संपूर्ण क्रांति का बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को सारांश बता दिया गया है। आप लोग बारीकी से पढ़ें और हमारे चैनल BTC स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।